वाली स्लाइड्स में बता देती हूँ, ठीक है। अभी ये वाली स्लाइड्स कौन सी हैं? ये मेरे ख्याल से स्लाइड लेक्चर 2, ठीक है। लेक्चर 2 की फ़र्स्ट जो है इसमें, ये लेक्चर 2 की फ़र्स्ट पेज पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले क्या कहा हुआ है, इसमें बताया हुआ है कि जो मेथड्स होते हैं ना आउटपुट के, किस तरह से होते हैं आउटपुट फॉर्मेट, ठीक है। इसमें क्या बताया है कि ये एग्जांपल्स बताएंगे कि फॉर्मेट शॉर्ट जो होता है वो इतने नंबर प्रिंट करता है। मतलब किस तरह से कि हम लोग अगर यहाँ पे कोई भी नंबर लिखें, मतलब मैं लिखती हूँ 3/8, 1 मिनट, 3/8, ठीक है। एंटर करती हूँ तो ये आ रहा है 0.38। 9/3 करती हूँ 3.00। अभी ये कौन से फॉर्मेट में आ रहा है? अभी ये वाले फॉर्मेट में आ रहा है, ये जो है बैंक फॉर्मेट, सही है। फॉर्मेट बैंक इस नाम से जो फॉर्मेट है इसमें आ रहा है। ये मुझे कैसे पता चला कि ये इस फॉर्मेट में आ रहा है? क्योंकि इस फॉर्मेट का में क्या होता है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट आते हैं, ठीक है। तो अब पहला वाला जो आंसर है इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, 3 और 8, और दूसरा वाला जो है इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं। तो मतलब ये कौन सा फॉर्मेट हुआ है? बैंक फॉर्मेट हुआ है, ठीक है। अब ये इतने सारे फॉर्मेट है, मतलब आपको ना पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स लेने हैं, तो उसके लिए ये सारे फॉर्मेट लिखे हुए हैं। डिफ़ॉल्ट जो होता है वो शॉर्ट होता है मेथड, ठीक है। यहाँ से मैंने सेटिंग में जाके ये चेंज किया हुआ है, इसलिए ये वाला फॉर्मेट दे रहा है। मतलब ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट इसलिए ले रहा है क्योंकि मैंने इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया था पहले ही। लेकिन अगर मुझे आउटपुट का फॉर्मेट ये वाला लेना है, शॉर्ट वाला लेना है, शॉर्ट में क्या होता है पॉइंट के बाद 4 डिजिट आते हैं, तो मैं कैसे करूँगी इसको चेंज अगर मुझे करना है तो मैं यहाँ पर जाऊँगी होम पर, ठीक है। होम पर आकर यहाँ पर सेटिंग का होता है ऑप्शन, ये प्रेफरेंसेस है ना, इस पे जाओ, प्रेफरेंसेस, और फिर अपीयरेंस, मेरे ख्याल से अपीयरेंस में, या कमांड विंडो पे जाएंगे ना, यहाँ पे कमांड विंडो पर, तो यहाँ पे मैंने बैंक किया हुआ है। अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूँ, ये वो सारे मेथड्स लिखे हुए आ रहे हैं जो सर ने नोट्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। इनमें से आप कोई सा भी मेथड ले लो, फिर आपकी जो वैल्यू रिटर्न होगी ना वो उस मेथड में ही आएगी। अभी मैंने क्या लिया हुआ है बैंक, तो बैंक में क्या था पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे, तो इसलिए 2 डिजिट दे रहा है। मैं शॉर्ट ले लेती हूँ, शॉर्ट में क्या होता है पॉइंट के बाद 4 डिजिट आते हैं, ठीक है। अब मैं इसको डिवाइड करके देखती हूँ, 3/8, ठीक है। आप कितने आ रहे हैं? पॉइंट के बाद 4 डिजिट आ रहे हैं, पॉइंट ये है 0.3750, ठीक है। इस तरह से अब दूसरे अगर फॉर्मेट लेने हैं, यहाँ पे जो सर ने बताए हुए इतने सारे फॉर्म, शॉर्ट, ई, लॉन्ग वगैरह, ये सारे उस लिस्ट में दिए हुए थे, जहाँ से मैंने ये चेंज किया ना, अभी उस लिस्ट में सारे दिए हुए थे। तो अगर आपको आउटपुट आपकी मर्ज़ी का चाहिए, मतलब आपको कितने डिजिट्स चाहिए, तो आप यहाँ से आराम से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है जनरल कमांड्स यू शुड रिमेंबर। हेल्प की कमांड क्या है? लिस्ट टॉपिक्स ऑन विच हेल्प इज़ अवेलेबल। हेल्प लिख के देखती हूँ मैं यहाँ पर, हेल्प न्यू टू मैटलैब सी रिसोर्सेज गेटिंग स्टार्टेड टू व्यू डॉक्यूमेंटेशन ओपन। अब ये हेल्प इस सॉफ्टवेयर के बारे में आ गई, ठीक है, कि इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या है और के मतलब किस तरह से चलेगा, ये सब कुछ आप लिंक पे जाओगे ना तो आपको दिखेंगी ये चीज़ है। हेल्प विन जो है ये भी ये करेगी और दूसरी विंडो खोल देगी आपके लिए। जैसे यहाँ पे आपको लिंक दे रही है, ये हेल्प जो थी वो आपको लिंक दे रही है। यहाँ पे क्या, इस लिंक पे क्लिक करके आप है ना मतलब इसकी डिटेल्स देख लो सॉफ्टवेयर की। लेकिन हेल्प विन क्या होगी, मेरे ख्याल से वो अलग से विंडो खोल देगी हेल्प विन। देखो हेल्प विन पे मैंने जब एंटर किया ना तो इसने ये ऊपर से ये वाली टैब खोल दी, मतलब अलग से विंडो खोल दी और यहाँ पे उसकी सब कुछ दिखा रही है फिर, ठीक है। तो ये क्लोज़ कर देते हैं। अभी हेल्प विन ये करती है, और हेल्प टॉपिक प्रोवाइड्स हेल्प ऑन टॉपिक। अब ये सारी ऐसे ही हैं, मतलब कि काम वही करेंगी और थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। बाकी ये बस लिख कर देख लो, ये ख़ुद ही बता देंगी इसका जो भी आना होगा ना आउटपुट। लुक फॉर स्ट्रिंग लिस्ट हेल्प टॉपिक कंटेनिंग स्ट्रिंग, और डेमो रन्स द डेमो प्रोग्राम। ये वैसे इतनी मतलब ज़रूरी नहीं है कि इनका आप पर्पस याद रखो, आप बस इतना याद रखो कि हेल्प की कमांड क्या करती है, वो आपको क्या दे देती है सॉफ्टवेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह, ठीक है। एक तो बस याद कर लो। अब हु की कमांड जो है वो लिस्ट वेरिएबल करंटली इन द वर्क स्पेस। हु कमांड में लिख कर देखती हूँ,
तो ये वेरिएबल्स बताएगी कौन कौन से आपके अभी वेरिएबल्स हैं इसमें, मतलब आपने कौन कौन से वेरिएबल्स बनाए हुए हैं। वर्क स्पेस में कितने वेरिएबल्स हैं, अब ये होती है वर्क स्पेस, ठीक है। वर्क स्पेस में आप जो भी काम करते हो ना वो यहाँ पे सेव होता जाता है। जैसे मैंने अभी क्या किया था, 3/8 किया था, 9/3 किया था, ठीक है। और ये किया 3/8, लास्ट वाला मैंने क्या किया 3/8। तो इसका यहाँ पे ये सेव हो गया है कि ये मैंने अभी किया है काम, ठीक है, लास्ट वाला जो किया था। तो ये वर्क स्पेस में आके सेव होता रहता है, जो जो आप करते रहते हो यहाँ पे आके सेव होता रहता है वर्क स्पेस में। अभी इसमें क्या लिखा हुआ है कि नेम है वेरिएबल का आंसर। डिफ़ॉल्ट नेम जो होता है, अगर मैं वेरिएबल को कोई नाम ना दूँ, मतलब मैंने 3/8 सिंपल लिख दिया ना, तो इस पर जब मैं एंटर करूँगी तो आंसर नाम का एक वेरिएबल ये खुद जनरेट कर देगा, ठीक है, और उसको वैल्यू दे देगा जो आपने यहाँ पे डिवाइड किया है वो, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, हु जब मैंने कमांड लिखी तो हु से ये बता रहा है कि आपके पास अभी सिर्फ एक वेरिएबल है, ठीक है, और उसका नाम है आंस, ठीक है, आंसर। तो अभी सिर्फ एक ही वेरिएबल बना हुआ है, वो भी डिफ़ॉल्ट बना हुआ है, मैंने खुद से नहीं बनाया, और उसका नाम क्या है, आंसर, ठीक है। तो हु कमांड ये करती है कि जितने भी आपके वेरिएबल्स होंगे ना वो सारे ले आएगी, लेकिन अभी मैंने कोई काम किया ही नहीं है, वेरिएबल्स बनाए नहीं है, तो इसने बस डिफ़ॉल्ट वाला दिखा दिया। इसके बाद इसको अगर क्लियर करना है, मतलब यहाँ पे ये सारा, मतलब ये विंडो जो है पूरी फुल हो गई है, मैंने ये कमांड्स चलाई हैं, तो इसके लिए क्या होता है, क्लियर करने के लिए CLC, ठीक है, CLC लिख के मैं एंटर करूँगी तो ये क्लियर हो जाएगी पूरी, ठीक है। लेकिन ये जो वर्क स्पेस में चीज़ें हैं ना, जो मैंने काम किया था वो यहाँ पे अभी भी रहेगा, वर्क स्पेस में अभी भी ये सेव है काम, बस ये विंडो क्लियर हुई है कमांड की। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी ये कमांड। नेक्स्ट कमांड है हुज़ की लिस्ट वेरिएबल करंटली इन द वर्क स्पेस विद देयर साइज। अब हु की कमांड क्या थी कि आपको वेरिएबल बताएगी, हुज़ की कमांड ये कहेगी कि वेरिएबल की साइज़ उसका साइज़ भी बताएगी। जैसे यहाँ पे इसका साइज़ है 1/1, तो ये उसके साथ उसका अभी बस नाम बताया था, जब मैंने एंटर किया था हु लिख कर तो उसने सिर्फ नाम बताया था, आंस लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन हुज़ लिखूँगी ना तो साइज़ भी साथ में बताएगी, 1/1 लिखा हुआ आएगा। वॉट है लिस्ट मैट एंड मैक। अब ये जो वॉट का है ये आपकी फ़ाइल्स बताता है कि आपके उसमें कितनी फ़ाइल्स है, फ़ोल्डर में कितनी फ़ाइल्स है। ये जो होता है ना ये फ़ोल्डर होता है, मतलब यहाँ पे जो आप काम करते हो, अगर ये किसी फ़ोल्डर में सेव कर रहे हो, यहाँ पे फ़ोल्डर का नाम दे दो और फिर उसकी फ़ाइल्स यहाँ पे सेव होती जाती हैं, ठीक है। और क्लियर की जो कमांड है, क्लियर की कमांड होती है वर्क स्पेस को भी क्लियर कर देती है। जैसे वर्क स्पेस अभी मेरा क्लियर नहीं हुआ, मेरा ये आंसर नाम का वेरिएबल बना हुआ है, मैंने CLC किया था, CLC से ये विंडो क्लियर हो गई कमांड की, लेकिन वर्क स्पेस नहीं हुआ। अब मैं अगर वर्क स्पेस भी क्लियर करना चाहती हूँ तो मैं लिखूँगी क्लियर, CLEAR, क्लियर, ठीक है। तो वर्क स्पेस भी क्लियर हो गया, अब यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है। और मुझे कमांड ये विंडो भी क्लियर करनी है तो मैं CLC लिखूँगी तो विंडो भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्लियर XYZ, अब ये सारी यही हैं, क्लियर ऑल, ये सब एक ही होंगी, सबका थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होगा। होम की कमांड क्या होती है, स्क्रॉल द विंडो टू पुट द कर्सर ऑन टॉप। अब होम की कमांड यहाँ लिख कर देखती हूँ, पहले मैं इसको ऐसे क्लियर लिख देती हूँ, ये गलत स्पेलिंग लिख दी तो ऐसे आ रहा है। अब मैं होम की कमांड लिख के देखती हूँ, होम मैंने लिखा ना, जैसे होम की क्या करती है कमांड, वो आपके कर्सर को, ये जो कर्सर है, मतलब ये जो आ रहा है कर्सर जहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं उसको टॉप पर लेकर आ जाती है। मतलब मैं आपको इसको एंटर करूँगी तो ये इसको देखो टॉप पर लेकर आ गई, और ये जो ऊपर का है ये हाइड कर देती है। मतलब इसको स्क्रॉल जो है ना, ये जो होती है ना, इसको कहते हैं स्क्रॉलिंग, ऊपर नीचे जो करते हैं ना, ठीक है। तो इसको ना ऊपर लेकर चली जाती है स्क्रॉल को खुद ब खुद। अब मैं यहाँ पे ना ऐसे ही लिख देती हूँ कुछ ऐसे ही ना, मेरे मतलब ये ऐसे ही गलत मैंने लिख दिया। अब मैं ना ये चाह रही हूँ कि मैंने ये इतना सारा काम किया हुआ है, ठीक है, ये ऐसे ही मैंने लिखा है ताकि ना नीचे चला जाए थोड़ा कर्सर। अब तो कर्सर मेरा यहाँ पर है अभी, ठीक है। अब मैं अगर होम लिखूँगी ना तो ये टॉप पर चला जाएगा। होम लिखा ना मैंने तो ये देखो टॉप पर चला गया, ये यहाँ पे खुद ब खुद चला गया, और ये जो स्क्रॉल है ये खुद ब खुद नीचे हो गया। तो अब इसको मैं ऊपर करूँगी तो ये सब कुछ आ रहा है, ठीक है। तो मतलब होम की कमांड क्या करती है, आपकी ये स्क्रॉल को ना टॉप पर लेकर आ जाती है, मतलब स्क्रॉल को नीचे कर देती है और आपके कर्सर को टॉप पर लेकर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद होम की और CLF आपकी क्या है, फिगर विंडो को क्लियर करती है। फिगर विंडो क्या होती है, अब यहाँ पे अगर ग्राफ को प्लॉट करूँ मैं तो प्लॉट 3, 4, 5, ठीक है। तो ये ग्राफ एक प्लॉट करके दे देगी। अगर प्लॉट के साथ कोई भी 2 पॉइंट लिख दो तो खुद ही एक ग्राफ बना कर दे देते हैं। ये देखो एक इन्होंने ग्राफ बना कर दे दिया, ठीक है।
अब अगर इस ग्राफ की विंडो को करना है क्लियर तो उसके लिए कमांड क्या दिया हुआ है, CLF कर देखते हैं मैं CLF। तो देखो इसको क्लियर कर दिया, ठीक है। तो ये CLF जो होती है वो ग्राफ की विंडो को क्लियर कर देती है। और ये जो कमांड की विंडो है इसके लिए क्या थी, CLC, तो CLC में क्लियर कर दिया, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट डायरेक्टरी इन्फॉर्मेशन PVD शोज द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। आप डायरेक्टरी कहते हैं फोल्डर को, ठीक है। यहाँ पे जैसे फोल्डर बना हुआ आ रहा है, अब मैंने जो भी मतलब भी काम किया था वो मैंने क्लियर कर दिया, मतलब रिमूव कर दिया। तो अगर आपको अपनी सेव करनी है फ़ाइल तो यहाँ पर आप फ़ोल्डर में सेव करते हो और फोल्डर में जितनी भी फाइल्स होती हैं वो यहाँ पर शो हो जाती हैं। तो डायरेक्टरी फ़ोल्डर को ही कहते हैं। और PVD में PWD लिखूँगी ना मैं, तो फिर फोल्डर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी मेरे यहाँ पर कमांड विंडो में क्या आ जाएगी, फ़ोल्डर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, किस फोल्डर में मैंने अपनी फ़ाइल सेव की हुई है। अभी मैंने सेव ही नहीं की हुई है फ़ाइल तो कोई कुछ नहीं आएगा। CD जो होती है वो चेंजेस करती है करंट वर्किंग डायरेक्टरी। जो अभी जिस फोल्डर पे आप काम कर रहे हो ना उसके नाम वगैरह अगर चेंज करना हो आपको तो उसको ये CD चेंज कर देती है। DIR कंटेंट को चेंज करती है, डायरेक्टरी के कंटेंट मतलब उसके अंदर जो फाइल्स वगैरह है उसको अगर चेंज करना है वो चेंज कर देती है फोल्डर की फ़ाइल्स को। LS MKDR और MKDIR से आप क्रिएट कर सकते हो डायरेक्टरी, मतलब फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हो। MKDIR एरर, MKDIR। इसमें हो सकता है एरर इसलिए आ रहा हो क्योंकि अभी मैंने कोई या तो मैं ऑनलाइन यूज़ कर रही हूँ इसलिए ये हो रहा है, या अभी कोई फ़ोल्डर मैंने बनाया हुआ नहीं है, मतलब कुछ सिलेक्ट वगैरह नहीं किया होगा इसलिए शायद हो रहा है। खैर ये इसलिए काम आती है, इसका पर्पस यही है कि ये डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्टरी कमांड से क्रिएट करो, आप फ़ोल्डर वगैरह अपने PC में क्रिएट कर लो और फिर उस फोल्डर में मैटलैब ओपन कर लो तो वो खुद ब खुद यहाँ पे डिटेल्स दे देगा उसकी, ठीक है। LS कंटेंट ऑफ द करंट जनरल इन्फॉर्मेशन क्लॉक। अब मैं यहाँ पे क्लॉक लिखूँगी ना और डेट लिखूँगी तो ये आपके PC में जो टाइम और डेट हो रहा होगा ना वो दे देगा। और मोर जो है कंट्रोल द पेज आउटपुट अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन साइज। और वर्जन है आपको वर्जन देगा मैटलैब का, कंट्रोल द पेज आउटपुट अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन साइज, ठीक है। क्लॉक और डेट लिख कर देखते हैं। क्लॉक ये आपको टाइम दे देगा, टाइम ये इस तरह से दे रहा है कि ये मेरे ख्याल से ये आपको ये 2 पता नहीं क्या है, क्या बज रहा है खैर ये टाइम है, सेकंड है, मिनट है और डेट है, डेट का ईयर मंथ और ये सब कुछ इस तरह से ये कुछ करके दे रहा है, ठीक है। तो ये इसकी क्लॉक है और ये इसकी डेट क्या हो रही है अभी PC में मेरा 24 सितंबर तो वो लिखा हुआ आ रहा है। और वर्जन के लिए मैं इसका वर्जन अगर देखना चाहूँ तो VER लिखूँगी तो इसके बारे में सारी डिटेल्स आ देंगी सॉफ्टवेयर के बारे में कि इसका वर्जन क्या है और ये कौन सा है, ठीक है। मोर में जाके कंट्रोल द पेज आउटपुट अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन साइज। मोर क्या कर रहा है कि आउटपुट पेज को स्क्रीन साइज से मोर, ठीक है। ये इंस्टॉल नहीं है वर्जन, ही कह रहा है यूज़ एन इंस्टॉल्ड वर्जन ऑफ मैटलैब ऑन योर कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा ये, उसके बाद ये फुल स्क्रीन पे आएगा। मतलब ये जो विंडो है ना अभी मेरे पास फुल स्क्रीन पे नहीं आ रही मैटलैब की, ठीक है। ये जो विंडो देखो मैंने खोली हुई है ना फुल स्क्रीन पे अभी नहीं आ रही, तो ये इसको फुल स्क्रीन पे लेकर आ जाएगा, यही लिखा हुआ है कुछ। CLC करके मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। उसके बाद दिया हुआ है टर्मिनेशन भी दिया हुआ है, लोकल अबॉर्ट कॉल द करंट कमांड एग्जीक्यूशन कोई दिया हुआ है और एग्जिट दिया हुआ है। कंट्रोल C पता नहीं इसका क्या पर्पस है, मुझे समझ नहीं आ रहा। कंट्रोल C लोकल अबॉर्ट किल्स द करंट कमांड एग्जीक्यूशन। जो कमांड चल रही होगी ना उसकी एग्जीक्यूशन को ये रोक देगी, ये लिखा हुआ है। अभी हमारे पास कोई कमांड यहाँ पे हमने की नहीं है, मतलब कोई काम अभी यहाँ पे चल नहीं रहा है, इसलिए ये इस तरह से आ रहा है कि इनवैलिड यूज़ मेरे ख्याल से।
बाकी इसका पर्पस यही है कि आपकी जो भी चल रहा होगा ना उसको रोक देगी, जो भी काम चल रहा होगा, कोई भी कमांड आपकी क्या चल रही होगी ना उसको रोक देगी। क्विट क्या होता है, मैटलैब को क्विट कर देता है, एग्जिट जो होता है वो भी यही करता है। क्विट मैं लिखती हूँ अब, मैटलैब को ये बंद कर देगा, ठीक है, इसने बंद कर दिया मैटलैब को, और एग्जिट भी यही करता है।